Good morning, students. How are you? Fine. Na? Okay, let us start the 7th standard science. Revision of chapter 2. Nutrition in animals. क्या है आपका? Nutrition in animals. ये है आपका चैप्टर नंबर 2. अगर अपन बात करते हैं, this is the chapter 2. सबसे पहले आते हैं कि एनिमल न्यूट्रिशन. व्हाट इज द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. कौन कौन सा हो गया इसके अंदर? एनिमल न्यूट्रिशन में फूड को टेक करना, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and its digestion, absorption and utilization. तो different steps in the process of utilization कौन कौन से बताए थे? 5 main steps बताया था. ingestion माने the process by which food is taken inside the body of an organism is called ingestion. Number 2 मैंने बताया था आपको digestion, the breakdown of complex insoluble food material into simple soluble food material with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion. हो गया. थर्ड आपका absorption. Absorption means the process in which simple soluble digested food are absorbed into the blood. वो प्रोसेस जिसके अंदर देखिए सेकंड प्रोसेस आपका डाइजेशन था. आफ्टर द डाइजेशन मीन्स फूड ऑलरेडी डाइजेस्ट हो गया आपका, तो डाइजेस्टेड फूड का क्या होता है? एब्जॉर्ब करता है इन द ब्लड, इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन. फोर्थ आता है आपका एसिमिलेशन. मीन्स एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया आपका? द सिंपल सॉल्यूबल एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी where they are utilized for energy growth and repair. यानी कि आपका जो एब्जॉर्प्शन में आपका फूड क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला गया था. अब ब्लड की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है बॉडी के उन पार्ट में जहाँ पर उनकी नीड है फॉर देयर ग्रोथ, energy growth and repair. This process is known as the assimilation. And last आता है digestion, the process by which undigested food is removed from the body is called digestion. वो process जिसके अंदर undigested food जो होता है बॉडी से रिमूव किया जाता है, that is known as the digestion. अब आता है अलग अलग मोड जो है, डिफरेंट मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड. अलग अलग कैसे मदद से लगता है ह्यूमन बीइंग जो होता है विद देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू आवर माउथ, इनटू देयर माउथ. यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो हाथ की मदद से अपने भोजन को अपने मुंह में डालते हैं. दूसरी बात आता है रोमिनेंट्स. रोमिनेंट्स जो होते हैं दे पिक अप फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ. माउथ के अंदर डायरेक्टली होता है पिकअप करते हैं, मुंह से ही उसको पिक करते हैं. थर्ड आता है आपका पैरामीशियम. पैरामीशियम जो होता है दैट इज अ unicellular organism and it has hair like structure, that is the cilia. With the help of cilia it takes its food. फोर्थ नंबर पे आता है आपका इंसेक्ट. मैंने बताया था इंसेक्ट है वह मॉडिफाइड फीडिंग ट्यूब दैट इज नोन एज द प्रोबोसिस एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोबोसिस दे इनटेक द फूड. नाउ कम टू द डाइजेशन इन ह्यूमन्स. डाइजेशन इन ह्यूमन्स मतलब we take food through the mouth, digest and utilizes. माउथ से हमने लिया, डाइजेस्ट किया और यूटिलाइज किया. द फूड पासिस थ्रू ए लॉन्ग मस्कुलर कैनाल. जो होता है फूड जो होता है आपकी एक लंबी मस्कुलर कैनाल होती है, उससे पासिस होता है. एंड दिस कैनाल इज नोन एज द एलिमेंट्री कैनाल. एंड एलिमेंट्री कैनाल्स बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एट द एनस. जो एनस पे वो ख़त्म होती है, बकल कैविटी पे वो स्टार्ट होती है. तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? पहला नंबर होता है बकल कैविटी या ओरल कैविटी. दूसरा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द ईसोफेगस. उसके बाद में आता है आपका स्टमक. स्टमक के बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन और एंडिंग एट द रेक्टम. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आप रेक्टम भी लिख सकते हैं या फिर उसी को बड़ा करके लिखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग एट द रेक्टम. और लास्ट में आता है आपका एनस. और द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स
टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ये पूरा का पूरा आपका क्या था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था वो, उसके साथ में कुछ ग्लैंड्स होती है, यानी कि इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग ग्लैंड्स होती है। वो कौन कौन सी होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, तो वो क्या करती है, आपकी डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है। तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, दे कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर फूड सब्सटेंसेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आ गया, एक तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक आ गया, और उसके अलावा उसके से जुड़ी हुई जो 3 ग्लैंड्स होती है, यानी कि उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स होती है, वो सब मिलकर एक जो सिस्टम बनाती है, एंड दैट इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। माउथ होता है, द फूड इज टेकन इनटू द माउथ, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड। अपने हाथों की मदद से वो डालता है। सेकेंड नंबर आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या हो जाता है, सबसे पहले आ जाएगा आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आता है फ्रॉम द माउथ फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी और ऑरल कैविटी। माउथ से वो ऑरल कैविटी या बक्कल कैविटी में चला गया। बक्कल कैविटी के अंदर आपका क्या क्या होता है, एक तो टूथ होता है, दांत जो आपको दिखता है, टंग होते हैं जिससे आप बात करते हैं, एंड सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो टीथ जो होते हैं, टीथ क्या करते हैं, फूड को जो होता है, जब हम भोजन जो लेते हैं, वी इनटेक आवर फूड इन द बिग pieces of the food, but teeth convert it into the small pieces and chew and mash it पूरा, और in tongue help to mixing the saliva. salivary gland secrete the saliva. salivary glands होती है वो saliva secrete करती है, और the white substance that cover the teeth is the enamel. तो जो chewing mixes the small pieces of food with saliva, this process is called the mastification. mastication जो होता है उस वो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपके हुए जो चबाए हुए होते हैं ना, पूरा जो दांतों ने चबा दिया होता है, छोटे छोटे पीस कर दिए होंगे, स्मॉल पीसेस बना दिया था, जो उसको क्या कहते हैं, फूड के साथ जो मिक्स होता है, फूड के साथ में क्या होगा, ये चबाया हुआ फूड हो गया, और स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगी, आपका स्लाइवा ड्रॉप करेगी। स्लाइवा ड्रॉप जो होता है वो स्लाइवा मिक्स हो जाता है आपके फूड के साथ में, दैट इज नोन एज द दिस प्रोसेस इज नोन एज द मैस्टिकेशन। अब उसके बाद में आपका टीथ ने सारा कर दिया। हमने बताया था आपको देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर और कैनिन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर आपके कटिंग के काम में आता है, जो कैनिन्स होते हैं टीयरिंग टीथ होती है, और प्री मोलर और मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ होती हैं। देयर आर 2 सेट्स ऑफ द टीथ, हमने 2 सेट बताए थे, वन इज़ द प्राइमरी यानी टेम्परेरी, और अदर इज़ द परमानेंट। टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 6 to 8 ईयर्स के अंदर आ जाते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, दे आर 20 इन नंबर्स बेस्ट। परमानेंट टीथ कब आते हैं, वे आफ्टर 6 to 8 ईयर्स, मतलब 6 से 8 साल की उम्र में आ गया। और उसके बाद में क्या होता है, ये जब लिमिट क्रॉस कर गई आपकी, तो एक एज होती है, थोड़े टाइम के अंदर क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, और रिप्लेस होकर कौन से आते हैं, आपके परमानेंट टीथ आते हैं। और परमानेंट टीथ होते हैं, दे आर 32 इन नंबर। कितने होते हैं, 32 नंबर होते हैं आपके इंसीजर, मतलब जितना सेट ऊपर दांत होते हैं 16 + 16। लोअर जो एंड देर आर 2 जॉज, लोअर जॉ और अपर जॉ। लोअर जॉ में भी उतने ही दांत होते हैं और जितने अपर जॉ में होते हैं, मतलब इंसीजर होते हैं तो 4 + 4, 4 नीचे 4 ऊपर। उसके बाद कैनिन होते हैं तो 2 नीचे होते हैं और 2 आपके ऊपर होते हैं। उसके बाद में आते हैं आपके प्री मोलर, 4 + 4 हो गया, और मोलर भी आपके जो होते हैं 6 + 6 होते हैं। और उसके बाद में आता है आपका टंग। टंग क्या है, एकदम फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच्ड टू बैक पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ से ये जुड़ा हुआ रहता है, एंड इट्स फ्री एट द फ्रंट। जो टंग होती है आपकी फ्रंट के अंदर फ्री होती है, कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द स्लाइवा विद द फूड। फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करती है, इन पुशिंग एंड सॉलोइंग द फूड इनटू द फूड पाइप। और उसके बाद में मिक्स कर दिया, उसके बाद में उसको भोजन को आपका जो निगलने होता है, सॉलोइंग जो काम करते हैं उसके अंदर मदद करती है। इट हैज़ सेवरल टेस्ट बर्ड्स, बहुत सारी से टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और जिसके अंदर जो होते हैं 4 टाइप की जो टेस्ट होते हैं उसको ये डिस्टिंग्विश कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। कौन सा, सॉल्टी, सॉर, बिटर एंड स्वीट। उसके बाद में आता है आपका स्लेवरी ग्लैंड्स। स्लेवरी ग्लैंड्स कौन सी होती है, दे प्रोड्यूस द स्लाइवा। उसके अंदर क्या होता है,
सलाइवरी ग्लैंड्स कंटेन एन एंजाइम, उसके अंदर एक एंजाइम होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम दैट इज नोन एज द एमाइलेज, क्या कहते हैं उसको, एमाइलेज। ये क्या करता है, जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है वो कन्वर्ट करता है किसमें, शुगर में। ये आपका कौन सा, ये सलाइवरी ग्लैंड होता है और ये एमाइलेज, सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसमें एमाइलेज होता है। एमाइलेज क्या करता है, आपकी जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको ये सिंपल सब्सटेंस यानी कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है। हो गया, नो प्रॉब्लम। देन सलाइवा मेक्स ऑल्सो द फूड वेट एंड स्लिमी, एकदम उसको गीला भी बना देता है ताकि वो आसानी से जो, तो इट कैन बी इजीली सॉलिड, आसानी से वो निगला जा सकते हैं। सेकंड नंबर आता है आपका, पहला नंबर बकल कैविटी था, दूसरा नंबर आता बकल कैविटी, दूसरा नंबर आता है आपका ईसोफेगस। बक्कल कैविटी फूड इज पुश्ड इनटू द ईसोफेगस, फूड जो होता है ईसोफेगस के अंदर फेंक दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फेरिंग्स। फ्रॉम द फेरिंग्स फूड गोज इनटू द अ लॉन्ग नैरो मस्क्यूलर ट्यूब, सॉरी एक मिनट, आपका क्या हो गया, द टंग पुशेज द चूड फूड टू द ए शॉर्ट मस्क्यूलर ट्यूब। टंग क्या करता है, आपकी जो फूड होता है, जो चूड फूड होता है उसको एक शॉर्ट मस्क्यूलर ट्यूब के अंदर फॉलो करता है, पुश कर देता है, एंड दिस मस्क्यूलर ट्यूब इज नोन एज द फेरिंग्स। फेरिंग्स, फ्रॉम द फेरिंग्स फूड गोज इनटू अ लॉन्ग एंड नैरो मस्क्यूलर ट्यूब। जहाँ फेरिंग्स से, ये फेरिंग्स होता है आपका यहाँ पर, और यहाँ से जो आपका फूड होता है दैट इज फूड गोज टू द long narrow muscular tube that is known as the food pipe or esophagus। and जो slightly digested food होता है esophagus में जाता है, wall of the esophagus contract and expands, ये क्या करती है, बार बार सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, और इसके कारण एक रिदम बनता है जिसको हम कहते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। एंड ड्यू टू पेरास्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द esophagus wall digested food goes down, आगे जो होता है नीचे की तरफ ये जाता है। अब थर्ड नंबर आता है स्टमक। फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द इसोफेगस द फूड गोज टू द स्टमक। स्टमक इज अ जे शेप्ड, बताया था मैंने आपको, थिक वॉल ऑर्गन होता है और लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है, और इसकी इनर वॉल जो होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेट करती है, और जिस कंटेन्स तीन चीज़ें होती है गैस्ट्रिक में, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एक पेप्सिन होती है और एक म्यूकस होता है। तो थर्ड आपका हो गया स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इट मेक्स द मीडियम ऑफ द स्टमक एसिडिक। पहला नंबर हाइड्रोक्लोरिक जो होता है, एसिड जो होता है, स्टमक का जो मीडियम होता है उसको एसिडिक बना देता है। और इसके अलावा इट किल्स द बैक्टीरिया दैट कम्स इन द स्टोमक अलॉन्ग विद द फूड, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको भी ये मार देता है। दूसरा नंबर आता है आपका म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइमा एंड एसिड। जो एंजाइम्स और एसिड होते हैं उससे आपके स्टमक के इनर लाइनिंग को ये बचाता है, चिकना कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है ताकि उस पर अफेक्ट नहीं करता है। तीसरा नंबर होता है इन एसिडिक मीडियम, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। जो आपकी फूड के अंदर प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करता है सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में, दैट इज नोन एज द पेप्टॉन्स। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और पेप्टॉन्स में बदल देता है। आ गया, और इस तरह से फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड। ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड होता है दैट इज नोन एज द काइम। एंड द काइम जो होता है लीव्स द स्टमक एंड एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चौथा नंबर आपका कौन सा हो गया बेटा, चौथा नंबर आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बहुत सबसे लंबी यही होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है, एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। एक कुंडली, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, उस तरह से आपकी स्टमक में ये अरेंज हो जाती है, और स्टमक के बाद में ये आपकी बॉडी में अरेंज हो जाती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स
सिक्रीशंस फ्रॉम टू ग्लैंड्स, कौन कौन सी दो ग्लैंड से मिलती है उसको, एक तो लिवर से होता है और दूसरा होता है आपको पैनक्रियाज। तो थ्रू अ कॉमन डक्ट वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूसेस। जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो भी डाइजेस्टिव जूस निकालती है, जिसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। यहाँ पर क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है गेट मिक्सड विद द पैनक्रियाटिक जूस, वो पैनक्रियाटिक जूस के साथ में, बाइल जूस के साथ में और इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके साथ में मिल जाती है। अब इसके अंदर आता है लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, बाइल जूस को सिक्रेट करती है। और गॉल ब्लैडर, बाइल जूस क्या होता है, एक सैक यानी कि थैली में कलेक्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसको, गॉल ब्लैडर। एंड बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल किस में मदद करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है। एक्चुअली फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड। फूड के अंदर बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट डाइजेस्टेड ईजिली। फैट को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो बाइल जूस जो होता है ब्रेक्स दीज फैट ग्लोब्यूल्स into small droplets and makes their digestion and absorption easier, ताकि उसको आसानी से वो डाइजेस्ट हो सके। दूसरा नंबर आता है, हमने दूसरी ग्लैंड बताई थी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो होता है क्रीम कलर का एक ऑर्गन होता है, ग्लैंड होती है, स्टमक के नीचे होती है और पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एक्ट करता है और चेंज करता है उनको सिंपलर फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे एक्ट करता है पैनक्रियाज और बाइल जूस जो होता है वो करता है आपका फैट के ऊपर। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूसेस जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है नाउ रीचेस टू द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है। डाइजेशन विच स्टार्ट इन द माउथ इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलवेज रिमेंबर कि डाइजेशन जो होता है सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। द एंजाइम्स इन द इंटेस्टाइनल जूसेस एक्ट अपॉन द partially digested food and convert it into simpler molecular form या simple soluble substances, simple soluble substances में बदल देते हैं। एज अ रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज में बदलता है, जो कौन करता है, एमाइलेज। उसके बाद में फैट गेट्स ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट किस में होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन, फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, आपका बाइल जूस। और प्रोटीन जो होते हैं गेट ब्रोकन इनटू द एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होता है उसको कौन करता है, एमिनो एसिड के अंदर ये हो जाता है, कौन, पैनक्रियाटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट को कुछ पैनक्रियाटिक जूस करता है और कुछ उसका एमाइलेज करता है। हो गया। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू योर रिवीजन टुमारो। दिस इज द रिवीजन नंबर 1. ओके, thank you. Stay at your home and be safe.